नमस्कार प्यारे ज्ञानियों। तो चलिए आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का प्रथम अध्याय जो एक कविता के रूप में है, जिसका शीर्षक है ध्वनि। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और ये कवि एक आशावादी विचारों के थे। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। निराला जी कहते हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, अर्थात कि जिस प्रकार से जब वसंत ऋतु आती है तो उस पेड़ पर, किसी भी पौधे पर नई कपोलें, नई कलियां, नई पत्तियां उग आती हैं, तो वो उस समय सूखते नहीं हैं, उनमें और वृद्धि की और आगे बढ़ने की ललक होती है, अर्थात वो और बड़े होते हैं और नए से होते हैं और सुंदर दिखते हैं। उसी तरह से कवि के जीवन में भी अभी वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात उन्होंने अपनी यौवन अवस्था में प्रवेश लिया है और उनमें पूरी तरह से नए विचारों, भावों, सपनों, उमंग, जोश, उत्साह आदि का संचार हुआ है उनके जीवन में। और जीवन के इस काल में वे सर्वाधिक क्षमतावान अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसलिए वे कहते हैं कि मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इस काव्यांश में कवि ने वसंत ऋतु में जो पेड़ पौधों की स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कहा है कि हरे हरे ये पात, जो पत्ते हैं वो हरे हरे हैं, डालियां नई नई निकल आई हैं, कलियां भी खिली हुई हैं और उनका जो पेड़ों का शरीर है वो भी कोमल है। ऐसी स्थिति में मैं अपने सपने के समान कोमल हाथ उन सोई हुई कलियों पर फेरूंगा और उन्हें एक नई सुबह में जगाऊंगा। ये हुआ साधारण शब्दों में अर्थ, पर यहाँ पर भावार्थ क्या है, कवि कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे अंतर्मन में जो नए विचारों, भावों, प्रेरणा और आशाओं का आगमन हुआ है तथा नए सपने जो मैंने देखे हैं, उन सभी सपनों को जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं मैं उन्हें भी दिखाऊंगा और जो उनकी नींद है, अर्थात मैं उनकी आंखें खोल दूंगा, अर्थात मैं उनको नींद से दूर करूंगा और उन्हें एक अच्छी सुबह में जगाऊंगा। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मैं हर फूल से, अर्थात बढ़ती उम्र के जो जवान बच्चे हैं, उनके हृदय से नींद और आलस्य की जो इच्छा है उसे मैं दूर करके उन्हें जागृत करूँगा और उन्हें अपने जीवन अमृत, अर्थात उमंग, जोश, उत्साह, सपने और जो मेरे भीतर सपने हैं उन सभी सपनों को, उन इच्छाओं को मैं और लोगों में भर दूंगा। मैं उन्हें एक ऐसा मार्ग दिखा दूंगा जहां जाने पर उनका कभी अंत नहीं होगा, अर्थात वो ऐसे कार्य करेंगे कि लोग उन्हें अनंत काल तक जानेंगे। कहने का भाव है कि वे अपने कर्मों द्वारा नई उम्र के लोगों को सन्मार्ग दिखाकर ऐसे कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे जिससे जो लोग हैं उनका यश और जो कवि हैं उनका यश चिरकाल तक इस संसार में अमर रहेगा और वो वसंत ऋतु की ही भांति लोगों के जीवन में खुशियां प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार उनके कार्यों के द्वारा जब लोग उन्हें अनंत काल तक जानेंगे तो उनका कभी अंत नहीं होगा। अगर आप लोगों को कविता का भावार्थ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।